क्या कभी महसूस किया है जब जिंदगी अचानक तुम्हें एक अंधी गली में लाकर खड़ा कर देती है, एक ऐसा मोड़ जहां आगे रास्ता नहीं और पीछे लौटने की हिम्मत नहीं, जहां तुम्हें लगता है अब सब खत्म हो गया। वो पहचान जिसे तुमने अपनी मेहनत और आंसुओं से सालों साल सींचा था, वो महल जो तुमने अपने सपनों से बनाया था, एक ही पल में रेत के घर की तरह ढह जाता है। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाता है। हर सुबह वही सूरज उगता है, वही हवा चलती है, तुम्हारे आसपास वही जाने पहचाने चेहरे होते हैं, पर अब तुम्हें उन सब में अपनापन महसूस नहीं होता। सब कुछ बेगाना, अजनबी सा लगता है। होठों पर एक झूठी मुस्कान चिपकी रहती है, लेकिन दिल के भीतर एक वीरान कमरे की गूंज होती है जहां सिवाय हालीपन के कुछ नहीं। तुम चलते जाते हो, दुनिया की भीड़ में काम करते रहते हो, क्योंकि तुम अपने भीतर उठे उस शोर का सामना करने से डरते हो। लेकिन रात जब हर आवाज खामोश हो जाती है, तब तुम्हारे भीतर का वो तूफान लौट आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप सभी के लिए अच्छे कंटेंट लाने में। एक चीख जो कहती है, मैं वो नहीं रहा जो मैं था। जहां पहले सपनों की महफिल सजती थी, वहां अब एक गहरा सन्नाटा है। जहां उम्मीदों के दिए जलते थे, वहां अब एक ऐसी थकान है जो जिस्म की नहीं, रूह की है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने तुम्हारे सारे रंग सोख लिए हों और तुम्हें एक बेरंग तस्वीर बनाकर छोड़ दिया हो। एक ऐसी हालत जहां तुम सब देख तो सकते हो, पर कुछ महसूस नहीं कर पाते। बाहर से तुम साबुत दिखते हो, पर भीतर से तुम टुकड़ों में बिखर चुके हो। और सुनो, यही गिरना, यही टूटना, यही बिखरना असल में एक नई सुबह का इशारा है। देखो, जब कोई शीशा गिरता है तो आवाज होती है, लेकिन जब तुम्हारी दुनिया बिखरती है तो सिर्फ सन्नाटा होता है। एक ऐसा सन्नाटा जो तुम्हारी रूह तक को हिला देता है। लोग पूछते हैं, क्या हुआ? और तुम मुस्कुराकर कहते हो, कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो इस तबाही को बयां कर सकें। यह कोई हादसा नहीं, कोई फिल्म का सीन नहीं, यह जिंदगी का वो पल है जब वो तुम्हारे पुराने कवच को तोड़ रही है, ताकि तुम अपने असली स्वरूप से मिल सको। हर इंसान किसी न किसी पहचान का सहारा लेकर जीता है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक पिता हूं, मैं सफल हूं। मेरा काम, मेरा रिश्ता, मेरा नाम, ये सब वो दीवारें हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं। पर वक्त के साथ यही दीवारें हमारी कैद बन जाती हैं। हम अपने ही बनाए खूबसूरत पिंजरों में बंद हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि यही हमारी दुनिया है। लेकिन एक दिन वो दीवारें कांपने लगती हैं, कभी किसी धोखे की चोट से, कभी किसी अपने के जाने से, और कभी कभी बिना किसी वजह से। और जब वो दीवारें गिरती हैं, तो जो कल तक तुम्हारी ढाल थी, वही तुम्हारा सबसे बड़ा डर बन जाती है, क्योंकि अब तुम नंगे हो, बिना पहचान, बिना नकाब, बिना दिशा। और तब एक सवाल उठता है, मैं कौन हूं अगर मैं वो नहीं जो दुनिया मानती थी? ये सवाल तुम्हें डराता भी है और आजाद भी करता है, क्योंकि इसी सवाल की कोख में तुम्हारे जीवन का असली जवाब छिपा है। दुनिया कहती है कि टूटना एक हार है, एक नाकामी है, पर सच इसका उल्टा है। टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम बिखरते नहीं, तुम जान ही नहीं पाते कि तुम किस मिट्टी से बने हो। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी नकली था, जो उधार का था, वो टूटकर गिर जाता है, ताकि जो असली है वो बाहर आ सके। इस पल में जो दर्द है वो सजा नहीं, वो एक जन्म की पीड़ा है। उस सच्चे तुम का जन्म जो अब तक समाज की उम्मीदों की झूठी पहचानों की परतों के नीचे दबा था। कभी कभी ये दर्द इतना गहरा होता है कि सांस लेना भी पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन अगर तुम उस दर्द के केंद्र में झांको, तो तुम्हें एक हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। वो गर्माहट जो कहती है, मैं अभी जिंदा हूं।
और यही जीवन की पुकार है। यही वो पल है जब पुरानी आदतें, खोखले रिश्ते, बेजान सपने धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। तुम्हारा मन अब उन बातों में नहीं रमता जो कल तक तुम्हें खुशी देती थी। जो महफिलें तुम्हें खींचती थीं, अब वो तुम्हें थका देती हैं, क्योंकि तुम्हारी चेतना का स्तर बदल चुका है। अब तुम्हें चमक नहीं, गहराई चाहिए। अब तुम्हें दिखावा नहीं, अर्थ चाहिए। अब तुम बाहर नहीं, भीतर झांकना चाहते हो। और यही बदलाव असली शुरुआत है। जब सब बिखर जाता है तो तुम्हारा वो सबसे बड़ा वहम टूट जाता है कि तुम जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा करियर, तुम्हारा भविष्य। पर अब तुम समझते हो कि वो सब एक कहानी थी, एक झूठी सुरक्षा का एहसास। अब जब वो जाल टूट गया है तो तुम्हें पहली बार असली हवा लग रही है, सच्ची, ठंडी पर जिंदा हवा। तुम्हें डर लग रहा है, पर इसी डर के पार तुम्हारी आजादी खड़ी है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब तुम उस खालीपन को महसूस कर सकते हो जो पहले दुनिया के शोर से छिपा था। वो खालीपन जो देखने में अंधेरा लगता है, असल में वही तुम्हारा सबसे गहरा प्रकाश है, क्योंकि उसी शून्य में तुम्हारा असली अस्तित्व छिपा है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि ये गिरना कोई हार नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का सबसे साहसी फैसला है। ये वो जगह है जहां जिंदगी तुम्हें निहत्था करके कहती है, अब मुझे सच्चाई से देख, बिना किसी नकाब, बिना किसी भूमिका के, सिर्फ तुम और तुम्हारा सच। जब तुम इस अवस्था को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है, धीमी, शांत पर अथाह गहरी। ये ऊर्जा किसी लक्ष्य को पाने से नहीं आती, ये तुम्हारे होने की जड़ों से आती है। तुम्हें महसूस होता है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है, लेकिन इस बार वो बनाया नहीं जाएगा, वो भीतर से उभरेगा, स्वाभाविक रूप से। और यही है जीवन का पहला सबक। टूटना अंत नहीं, रूपांतरण की शुरुआत है। हर गिरावट में एक पुनर्जन्म का बीज है, हर दर्द में एक दिशा छिपी है। और जब तुम अपने भीतर उस दिशा को महसूस कर लेते हो तो तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब, किसी सलाह की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद अपने रोशनदान बन जाते हो। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो तुम कल थे, तुम एक नई यात्रा पर निकल चुके हो। एक ऐसी यात्रा जहां नक्शा नहीं, सिर्फ अनुभव है। और यही अनुभव तुम्हें धीरे धीरे उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम खुद से मिलोगे, ना किसी भूमिका में, ना किसी उम्मीद में, बल्कि अपने शुद्ध, मौन और सच्चे अस्तित्व में। ये वही पल है जब जिंदगी तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है, अब शुरू कर, अब तू तैयार है। और यही है तुम्हारी असली शुरुआत। जब जीवन का प्रकाश अचानक बुझ जाता है तो जो बचता है वो है अंधकार। पर यह अंधकार बाहरी नहीं, ये तुम्हारे भीतर का है। और यही वो क्षण है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें अपने सबसे गहरे तहखाने में बुलाती है। ये बुलावा डरावना लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अंधेरा बुरा होता है, कि अंधकार का मतलब है भटक जाना। लेकिन सच तो यह है कि खोए बिना कोई खुद को पा नहीं सकता। जैसे एक बीज को पौधा बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में दफन होना पड़ता है, उसी तरह आत्मा को प्रकाश में खिलने से पहले अपने ही अंधकार में उतरना पड़ता है। ये यात्रा किसी किताब में नहीं लिखी होती, ये अनुभव की स्याही से लिखी जाती है। तुम्हारा हर आंसू, हर डर, हर खामोशी इसका एक एक अक्षर है। जब तुम भीतर उतरते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी ही दबी हुई आवाजें सुनाई देती हैं। किसी की नाराजगी, किसी की उम्मीद, किसी का धोखा, और सबसे ऊपर तुम्हारी अपनी वो सच्चाई जिसे तुमने हमेशा नजरअंदाज किया। शुरुआत में ये सब एक तूफान जैसा लगता है और तुम्हें लगता है तुम इसमें डूब जाओगे। लेकिन धीरे धीरे जब तुम उस तूफान के बीच ठहरना सीख जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तूफान तुम्हारा दुश्मन नहीं था। वो तो बस सफाई कर रहा था उन सारे बोझ और नकाबों की जिन्हें तुम सालों से ढो रहे थे। कभी कभी ये अंधकार तुम्हें पूरी तरह निगलता हुआ महसूस होगा। तुम सोचोगे मैं यहां से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। पर याद रखना, तुम जितना गहरा उतरते हो उतना ही अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचते हो। ये यात्रा डर की नहीं, साहस की है। और साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, साहस का मतलब है डर के बावजूद अगला कदम बढ़ाना। हर इंसान के भीतर एक छाया होती है, एक शैडो।
वो हिस्सा जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं क्योंकि हमने खुद भी उससे मुंह मोड़ रखा है। ये छाया हमारे गुस्से में, हमारी ईर्ष्या में, हमारे पछतावे में छिपी रहती है। और जब जिंदगी तुम्हें अंधेरे में धकेलती है तो यही छाया तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है, खुद के उस हिस्से से मिलना जिसे तुमने हमेशा ठुकराया था। तुम अपने भीतर के उस अजनबी से मिलते हो जो तुम्हें हमेशा चेताता था, पर तुमने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। वही आवाज जो कहती थी कि ये रिश्ता सही नहीं है, ये काम तुम्हें खत्म कर रहा है, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। पर तुमने समाज की आवाज को चुना, अपनी नहीं। अब वही आवाज लौट आई है और इस बार तुम उससे भाग नहीं सकते। छाया से सामना आसान नहीं होता। ये तुम्हें आईना दिखाती है, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारा अधूरापन। तुम्हारा मन चीखता है मैं ऐसा नहीं हूं, पर तुम्हारी आत्मा कहती है तुम यही हो और अब भागना बंद करो। यही टकराव ही आत्म रूपांतरण का पहला कदम है, क्योंकि जब तक तुम अपने अंधेरे को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम अपने प्रकाश की शक्ति को कभी नहीं जान सकते। तुम्हारी छाया कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारी ही खोई हुई शक्ति है जो तुम्हें पुकार रही है। वो कह रही है मुझे अपनाओ ताकि तुम अधूरे से पूरे हो सको। इस प्रक्रिया में सबसे मुश्किल है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि तुम टूटे हुए हो, कि तुम अधूरे हो, कि तुम अपूर्ण हो। और ये ठीक है, क्योंकि यहीं से तुम खुद को फिर से गढ़ना शुरू करते हो। ये यात्रा दूसरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के सच के बीच एक संवाद है। ये वही अंधकार है जहां से तुम्हारी आत्मा एक नई दृष्टि लेके लौटेगी। धीरे धीरे जब तुम इस अंधेरा न ठहरना सीख जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि ये अंधेरा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। ये तुम्हें रोकने नहीं, दिखाने आया था। ये दिखाने कि तुम कौन नहीं हो। ये तुम्हारी हर झूठी पहचान को एक एक कर तोड़ता है। कभी ये रिश्तों में बिखराव बनकर आता है, कभी करियर के अंत के रूप में, कभी गहरे अकेलेपन के रूप में। पर हर टूटन में एक निमंत्रण है, अब भीतर देखो। जब तुम उस निमंत्रण को स्वीकार करते हो तो भीतर से प्रकाश की एक किरण फूटने लगती है। ये कोई बाहरी रोशनी नहीं, यह आत्मा की वो शांति है जो कहती है अब मैं यहां हूं। तुम्हें महसूस होता है कि अंधकार में भी एक स्थिरता है, इस गहराई में भय नहीं, एक अद्भुत शून्यता है। ये वही शून्यता है जिसे संत मौन कहते थे, जहां सब कुछ मिट जाता है और सिर्फ होना बचता है। तुम्हारा मन अब शांत होने लगता है। वो सवाल जो तुम्हें खाए जा रहे थे, क्यों, कब, कैसे, अब बेमानी लगते हैं, क्योंकि तुम समझ गए हो कि ये सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए था। यहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। अब तुम बाहर की दुनिया को दोष नहीं देते, क्योंकि तुमने देख लिया है कि असली लड़ाई तो हमेशा से भीतर ही थी। जब तुम अपने अंधकार को गले लगाते हो तो वही अंधकार तुम्हें प्रकाश की ओर धकेलता है। तुम्हारा भीतर का सूरज फिर से उगने लगता है, धीरे धीरे, शांति से, पर पूरी निश्चितता के साथ। और ये सूरज तुम्हें बताता है तुम गिरे नहीं थे, तुम उतरे थे अपने भीतर की गहराइयों में। अब तुम सतह पर लौटने के लिए तैयार हो, पर इस बार एक नए रूप में, एक ऐसा रूप जो नकाब नहीं पहनता बल्कि अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता है। यही है अंधकार में उतरने का अर्थ। ये पतन नहीं, ये प्रवेश है अपने असली अस्तित्व की गहराइयों में। जब तुम अंधकार में कुछ वक्त बिता लेते हो तो एक अजीब सी स्पष्टता आने लगती है। जो अंधेरा शुरू में डरावना था अब वही घर जैसा लगने लगता है। तुम समझने लगते हो कि ये तुम्हारे खिलाफ नहीं था, ये तो बस तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करने आया था। अब तुम्हें पहली बार अपनी छाया साफ साफ दिखती है, वो हिस्सा जो हमेशा पर्दे के पीछे था, जिसे तुमने खुद से भी छिपा रखा था। वो छाया जो तुम्हारे हर डर, हर झूठ और हर फैसले के पीछे काम कर रही थी। तुम सोचते थे कि तुम अपने जीवन की गाड़ी चला रहे हो, पर अब तुम्हें दिखता है कि आधे से ज्यादा फैसले तुम्हारी छाया ने लिए थे। तुम्हारी छाया कोई राक्षस नहीं, वो तुम्हारे भीतर का वो भूला हुआ बच्चा है जो कभी प्यार चाहता था पर उसे मिला नहीं, जो सम्मान चाहता था पर उसे अनदेखा किया गया। अब वही बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है, थका हुआ, घायल पर जिंदा। तुम उसे देख नहीं पाते थे क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि मजबूत बनो, कि कमजोरी दिखाना गलत है। पर अब वो सारी दीवारें टूट चुकी हैं।
अब तुम्हें उसे देखना ही होगा। ये सामना एक युद्ध जैसा लगता है। तुम्हारा मन कहता है ये मेरा हिस्सा नहीं, और आत्मा कहती है यही तो तुम हो। लेकिन धीरे धीरे जब तुम लड़ना छोड़ देते हो और सिर्फ देखते हो बिना किसी आलोचना के, तो एक चमत्कार होता है। छाया धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगती है। तब तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे थे वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था। ये स्वीकार करना कि तुम में अंधेरा है, कि तुम में स्वार्थ, गुस्सा, ईर्ष्या और डर भी है, सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि ये हमारे अच्छे इंसान होने के भ्रम को तोड़ देता है। हम सब अपने भीतर एक आदर्श छवि लेकर चलते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं दयालु हूं, लेकिन जब तुम अपनी छाया से मिलते हो तो ये छवि चकनाचूर हो जाती है। तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे भीतर वो सब कुछ है जिसकी तुम दूसरों में आलोचना करते थे। और इसी पल पहली बार सच्ची करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम समझते हो जो तुम में है वही दूसरों में भी है। मैं बेहतर हूं का भाव मिट जाता है और हम सब एक ही संघर्ष में हैं का भाव जाग उठता है। यह स्वीकार करने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है। कभी कभी तुम्हें खुद से नफरत होने लगेगी। तुम सोचोगे कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं। पर यही वो जगह है जहां आत्मा तुम्हें रुकने को कहती है। भागो मत, बस देखो, क्योंकि देखने में ही मुक्ति है। जितना तुम अपने अंधेरे से डरते हो वो उतना ही ताकतवर होता है। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अब तुम छिप नहीं रहे, तुम सच के साथ खड़े हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि ये सामना कोई अंत नहीं, ये तो आत्मज्ञान का आरंभ है। अब तुम अपने भीतर के सारे विरोधाभासों को एक साथ देख सकते हो, प्रेम और घृणा, साहस और डर, विश्वास और संदेह। और जब तुम इन सब को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर एक संतुलन पैदा होता है। यही संतुलन वो नींव है जिस पर तुम्हारा नया अस्तित्व खड़ा होगा। अब तुम अपने भीतर एक नई शांति महसूस करते हो, जो बाहरी खामोशी से नहीं, भीतरी स्वीकार से आती है। तुम अब खुद से झूठ नहीं बोलते, तुम अपनी नाकामियों को छिपाते नहीं, तुम ये दिखाने की कोशिश नहीं करते कि सब ठीक है। अब तुम जानते हो कि टूटना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा साहस था। तुम जानते हो कि अंधकार तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा शिक्षक था। और अब तुम भीतर से मजबूत हो, क्योंकि तुमने अपने सबसे कमजोर हिस्से को गले लगाया है। यही आत्म स्वीकार का क्षण है, जहां प्रकाश और अंधकार एक हो जाते हैं, जहां तुम खुद से युद्ध नहीं करते बल्कि खुद से दोस्ती कर लेते हो। अब तुम अपने अतीत को दोष नहीं देते। तुम समझते हो कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें यहां तक लाने के लिए जरूरी था। हर दर्द, हर गिरावट ने तुम्हें तराशा है। अब तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए होता है। यही विश्वास तुम्हें वर्तमान में टिकने की शक्ति देता है। तुम्हें अब जवाबों की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बस होना आता है। तुम अब भीतर से तैयार हो, जहां ये नया तुम अपनी ही राख से उठकर एक नई पहचान की ओर बढ़ेगा। जब भीतर का अंधकार तुम्हारे सारे झूठ और नकाब जला चुका होता है तो जो बचता है वो है एक शून्य। यह शून्य अजीब है, न इसमें दर्द है न खुशी, बस एक गहरा सन्नाटा, एक ठहराव, जैसे वक्त रुक गया हो। पहले ये सन्नाटा तुम्हें बेचैन करता है, क्योंकि मन कुछ करना चाहता है, कुछ सोचना चाहता है, कुछ पकड़ना चाहता है, पर अब पकड़ने को कुछ नहीं है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ राख हो चुका है। अब बस तुम हो और तुम्हारी नग्न चेतना। और इसी शून्य में तुम्हारे पुनर्जन्म की पहली धड़कन सुनाई देती है, क्योंकि जब पुराना सब कुछ मिट जाता है तभी नए के लिए जगह बनती है। ये शून्य खालीपन नहीं, ये अस्तित्व की कोख है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि इस शून्य में भी जीवन है। ये वो अवस्था है जहां तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम्हारा होना ही काफी है। ये समझ तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति लाती है। अब तुम्हें दुनिया को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम काबिल हो, कि तुम प्रेम के योग्य हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो तुम स्वयं प्रेम हो, तुम स्वयं जीवन हो। यही वो क्षण है जहां पुनर्जन्म शुरू होता है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। अब तुम धीरे धीरे फिर से उठते हो, पर इस बार बिना किसी हड़बड़ी के।
ये उठना पुराने जैसा नहीं है जहां तुम किसी लक्ष्य की ओर भागते थे। अब ये उठना सहज है, प्राकृतिक है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे सूरज की ओर खुलता है। तुम्हारे भीतर की चेतना अब अपनी दिशा खुद पाती है। ये दिशा किसी बाहरी लक्ष्य से नहीं, भीतर की खामोश पुकार से मिलती है। तुम अब चीजें करने की जगह होने में ज्यादा रुचि रखते हो। तुम्हारे काम अब किसी डर या दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की सहज प्रेरणा से निकलते हैं। पहले तुम जो भी करते थे वो दुनिया की स्वीकृति पाने के लिए करते थे। अब तुम वही काम प्रेम से करते हो, सिर्फ करने की खुशी के लिए। पहले तुम रिश्तों में उम्मीदें लेकर जाते थे, अब तुम सिर्फ अपनी उपस्थिति लेकर जाते हो। तुम्हें एहसास होता है कि जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया अपने आप बदल जाती है। यही पुनर्जन्म का चमत्कार है। ये कोई नया इंसान बनने का नाटक नहीं है, ये बस पुराने मुखौटों को उतारना है। अब तुम्हें दिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम होने की गहराई में पहुंच चुके हो। तुम्हारे शब्दों में शांति है, तुम्हारे मौन में अर्थ है। तुम्हारा अस्तित्व अब एक क्रिया नहीं, एक उपस्थिति बन गया है। ये वही क्षण है जहां भीतर का शून्य अब प्रकाश बन जाता है। तुम अब उस अंधकार को धन्यवाद देते हो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर वो अंधेरा न होता तो ये प्रकाश कभी जन्म न लेता। अब तुम्हारा पुनर्जन्म पूर्णता की ओर बढ़ता है। हर सांस में, हर फैसले में तुम अब जीवन से लड़ते नहीं, उसके साथ बहते हो। तुम सवाल नहीं पूछते, क्योंकि तुम्हें जवाबों की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अनुभव करना आता है। तुम हर सुबह को एक नए जन्म की तरह देखते हो। हर दिन एक अवसर है अपनी चेतना को और गहराने का। अब जब तुम किसी दर्द से गुजरते हो तो तुम भागते नहीं, तुम उसे गले लगाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर दर्द अपने साथ एक संदेश लाता है। अब तुम्हारी नजर उन चीजों पर नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि उन पर है जो तुम्हारे भीतर है। ये पुनर्जन्म किसी जश्न की तरह नहीं होता। ये शांत होता है, मौन होता है, पर भीतर एक गहरी आवाज आती है। अब तुम अपने घर लौट आए हो। ये घर कोई जगह नहीं, ये तुम्हारा आत्मिक केंद्र है, जहां तुमने खुद को फिर से पाया है। अब तुम समझते हो कि खोना असल में लौटना था अपने असली स्वरूप की ओर। अब तुम बाहरी जीत की जगह भीतरी शांति को चुनते हो। सफलता का अर्थ तुम्हारे लिए बदल गया है। अब ये स्थिरता में है, और यही है पुनर्जन्म का सार। तुम कुछ नए नहीं बनते, तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे। ये यात्रा नहीं, ये स्मरण है अपने सच्चे अस्तित्व का, जो हमेशा यही था, बस तुम्हारी नजरों से ओझल था। और अब जब ये स्मरण पूर्ण होता है तो जीवन फिर से खिल उठता है, इस बार भीतर से, इस बार सच्चा। अब जब सब कुछ बदल चुका है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी पहचान, तो जीवन भी अब पहले जैसा नहीं रहा। हर सुबह नई लगती है, हर सांस एक तोहफा। जो चीजें पहले सामान्य थीं, अब वो गहराई से छूने लगी हैं। हवा का झोंका अब सिर्फ हवा नहीं, एक अनुभव है। अब तुम्हें जीवन को समझने की नहीं, जीने की जरूरत है। मुक्त जीवन वही है जहां तुम नियंत्रण छोड़ देते हो और भरोसे में जीना सीखते हो। पहले तुम सब कुछ तय करना चाहते थे, अब तुम देखते हो कि जीवन अपनी गति से बहता है, और जब तुम उसका विरोध नहीं करते तो वो तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। यही मुक्ति है, बिना डर के प्रेम करना, बिना उम्मीद के देना। अब तुम मंजिलों के पीछे नहीं भागते, तुम्हें एहसास हो चुका है कि मंजिलें नहीं, अनुभव मायने रखते हैं। तुम्हारा ध्यान अब चलने पर है, क्योंकि हर कदम खुद में एक पूरी यात्रा है। अब जब तुम भीतर से पुनर्जन्म ले चुके हो तो जीवन तुम्हारे सामने एक नया सवाल रखता है। अब तुम कौन हो? पहले सवाल का तुम्हारे पास एक बना बनाया जवाब होता था, पर अब वो सब मिट चुका है। अब तुम्हें महसूस होता है कि तुम जो भी थे वो सिर्फ एक किरदार था। अब वो किरदार मर चुका है और तुम्हें पहली बार अपनी कहानी खुद लिखने का मौका मिला है। ये आज़ादी खूबसूरत भी है और डरावनी भी, क्योंकि अब कोई तय रास्ता नहीं है, बस एक खुला आसमान है। नई पहचान का निर्माण किसी बाहरी ढांचे से नहीं, भीतरी अनुभव से होता है। तुम्हारा मैप किसी पेशे या रिश्ते से नहीं, तुम्हारी चेतना से जुड़ता है। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे सच के साथ जीने में है। तुम अब वो नहीं हो जो दूसरों की नजरों में अच्छा दिखे, बल्कि वो हो जो खुद की नजरों में सच्चा हो। मुक्त जीवन का अर्थ ये नहीं कि अब मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें आएंगी, पर अब तुम उनके गुलाम नहीं बनोगे। अब तुम जानते हो कि हर मुश्किल तुम्हें और गहरा बनाने का एक अवसर है।
जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो तुम्हारे भीतर तूफान नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब दूसरों की राय में नहीं, तुम्हारी अपनी सच्चाई में है। तुम भीतर के मौन में टिके रहते हो और यही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम्हें जीवन से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन हमेशा देता है, बस तुम्हें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। तुम्हारे हर कर्म में अब एक ऊर्जा है, शांति की, सत्य की, स्वीकार की। धीरे धीरे तुम समझते हो कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं, ये एक चुनाव है जो हर पल करना होता है। कभी तुम फिर से पुराने पैटर्न में गिरोगे, पर अब फर्क यह है कि तुम वहां ज्यादा देर नहीं रहोगे। तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे भीतर की स्थिरता में। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी से उम्मीद नहीं रखते। तुम समझते हो कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। तुम्हारा प्रेम अब पकड़ने वाला नहीं, आजाद करने वाला है। तुम्हारा जीवन अब एक दौड़ नहीं, ध्यान बन गया है। और जब तुम इस अवस्था में जीते हो तो तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखती है। एक टूटे पत्ते में, किसी की मुस्कान में, किसी की खामोशी में, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जीवन का रहस्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। यही है मुक्त जीवन का सार, जहां तुम जीवन को पकड़ते नहीं, उसे होने देते हो। जहां तुम खुद को साबित नहीं करते, बस अपनी सच्चाई में ठहरते हो। जहां तुम खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो सच है वो कभी खो नहीं सकता। तुम अब वही हो जो तुम हमेशा से होना चाहते थे, मुक्त, सच्चे और शांत। अब तुम जीवन नहीं जी रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से जी रहा है। और यही संपूर्णता है, जहां तुम और जीवन एक हो जाते हैं, जहां सब कुछ सरल हो जाता है।